हेलो। इससे मिले पहले और उसके बाद हम बात करेंगे कोई सीरियस चीज़ के बारे में जिसको हमें पहचानना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है उसमें इस चीज़ की अहमियत क्या है। और उस लफ्ज़ का नाम है रेग्रेट। रेग्रेट को उर्दू में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। और हमें क्यों होता है रेग्रेट ये आपको सोचना है। और जब आप सोचते हैं तो आप समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, आप जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? रेग्रेट किन चीज़ों पर, किन लोगों पर? वक्त पर। ये कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं करना चाहिए हो आप, पर फिर भी आप एक उस पिंच को एक फील करते हो बार बार, वो जो कि नहीं होना चाहिए, मिट जाना चाहिए। तो रेग्रेट क्यों होता है हमें और इसका ज़िंदगी में क्या है, किसकी अहमियत है रेग्रेट की। और हर शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती करता है कि उसको उस चीज़ का रेग्रेट होता है। आपको सोचना है इस बारे में। रेग्रेट हमें ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में क्यों, इसका ख्याल क्यों आता है इन चीज़ों का, ये क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्यों अहम है। एक बार ऐसा है कि रिग्रेट्स जो आपके होते हैं वो छोटे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और अहम होते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसा है कि एक बार हम और मेरी अम्मी और मेरी बहन हम गए बैंक, और वहाँ पर एक अंकल, उनको एक फॉर्म फिल करना था। और वो फॉर्म था जब आप दोबारा अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो, उसको ओपन करवाना चाहते हो, तब वो फिल किया जाता है। तो उसको बड़ा था, वो तकरीबन 4 से 5 पेजेस का, और उसमें ये वो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। तो पहला जो था वो उसमें बहुत डिटेल्स भरनी थी, फिल करनी थी। तो उन्होंने वो बहुत ही कोई देर तक कि वो वहाँ पर लाइन में खड़े रहे। और उसके बाद में फिर वो आए मेरे पास, और फिर उन्होंने ना हमें दिया और उन्होंने बोला कि इस चीज़ को फिल कर दो। और थोड़े वो झुंझलाए हुए थे, और फिर हमने बोला कि हम नहीं फिल कर पाएंगे। और उन्होंने गुस्से में कुछ कहा, जो झुंझलाते हुए उन्होंने गुस्से में कुछ कहा कि तो यहाँ क्यों हो तो नहीं आते, तुम्हें भी नहीं आते, क्यों नहीं आते, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। और फिर उसके बाद में मेरी अम्मी हमसे कहने लगी कि फिल कर दो, फिल कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कहीं जाना था हमें। और ये ऐसी पहली कोई चीज़ कि हम करना भी नहीं चाहते थे उनकी हेल्प। हम सोचते कि कोई और कर दे, और हमें पता नहीं क्या काम की ज़रूरी चीज़ में हमें उलझे, अपने उलझाव में वो जो उन्होंने बोला अंकल ने। और उसके बाद हम जब बैंक से निकले हैं, तब वो चीज़ एक अभी तक की एक पिंच करती है। उसका रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आपको वाकई क्यों याद रहते हैं? सबसे पहली बात तो ये, आप कोई चीज़ करते हो, कुछ भी करो आप,
वो चीज़ें आपके जहन में क्यों बैठती हैं? आप एक किताब को पढ़ लेते हो और उस किताब में एक लाइन, 2 लाइन, उसका कोई कैरेक्टर, कोई चीज़, पूरी किताब नहीं है उसमें, पर आपको कोई एक चीज़ याद रहती है और किसी दूसरे शख्स को उसी किताब की कोई और बात याद रहती है। तो जिसको जो चीज़ याद रहने वाली होती है, जो उसके काम आने वाली होती है आगे की ज़िंदगी में, वो उसे याद रहती है, वो उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि अभी तक कि हमें इस चीज़ का पता नहीं चला कि ऐसे क्यों हुआ, ये ज़िंदगी में चीज़ क्यों आई, नहीं पता। तो जब वहाँ से बाहर निकल गए तो अम्मी ने मेरी हमसे कहा कि तुम्हें कर देना चाहिए था। पे उस टाइम पे मैंने कहा कि कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था मेरे लिए बन गया रिग्रेट कि शायद कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था हमेशा। वो चीज़ें फिर इस अंदाज में चल पड़ी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो रिग्रेट्स होते हैं वो आपको याद रहते हैं। पर रिग्रेट की अहमियत अगर ज़िंदगी में देखी जाए तो ये शायद इसलिए है क्योंकि हम उस गलती को दोबारा दोहराए ना। इसकी अहमियत ये हो सकती है रिग्रेट की कि उस गलती को हम दोहराए नहीं। और कितने सारे लोग हैं जो उस गलती को दोहराते हैं। कभी कभी लोगों को आपका पेन चाहिए होता है, आपका पानी चाहिए होता है पीने के लिए, और आप नहीं करते हो हेल्प उनकी। आपको हेल्प करनी चाहिए अपनी मौजूदा वक्त में से। अगर कोई शख्स अपनी मदद नहीं कर पा रहा है तो शायद करना चाहिए उस अपने मौजूदा वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो तो आप के लिए रिग्रेट बन जाती है। और अगर आपको रिग्रेट भी नहीं होता है तो आप अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। इख्तिताम आपके एहसासों का एंड हो चुका है। इख्तिताम ये समझना चाहिए। और हमें रिग्रेट किन चीज़ों का होता है जो हमने वक्त पर नहीं की होती है, उन चीज़ों का रिग्रेट। हम सोचते रहते हैं कि हमारे हम ज़िंदगी में ना ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस टाइम पर, उस टाइम पर। फिर बाद में वो एक रिग्रेट रहता है कि इसको तो टाइम पर किया नहीं है, उसको नहीं किया टाइम पर। ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर लेते तो वैसा हो जाता। पर कभी कभी रिग्रेट होना ज़रूरी होता है। आप चीज़ें छोड़ देते हो, उनको छोड़ना भी ज़रूरी होता है ताकि आप अपने पिछली गलतियों पर एक नज़र डालें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, उसका व्यू लें आप और उससे फिर कुछ सीखें। तो आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। हर चीज़ की ना अपनी अहमियत है ज़िंदगी में। रिग्रेट एक स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की और उसका नाम है मंत्र, और वो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। और उस कहानी को जब हमने पढ़ा तो ये एक ऐसी कहानी थी जो बहुत बड़ी कहानी थी जो हमने पढ़ी थी पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में जब हम 9th में थे। और उस कहानी को ना पढ़ के एक जैसे कि क्योंकि पहली बार कोई ऐसी इमोशनल चीज़ जब आप पढ़ो
वो आपको पूरा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे रोए हो तो इसका मतलब है उस चीज़ ने आपको झकझोरा है या कुछ आपके अंदर नया एक निकाला है, या आपको एक, जैसे कि कहते नहीं कि वो जो पॉटरी होती है, वो मिट्टी, उसको ना ऐसे शेप 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 देते जाओ, तो आप ना वो मिट्टी होते हो और किसी चीज़ ने आपको अब आप शेप देना शुरू कर दिया है। वो स्टोरी ने मेरे साथ वही किया था। और तो फिर हमने, जो मेरी अम्मी है, खुद ये पढ़ा और उसके बाद जा करके उनको सुनाया, तो वो अफसरदा इस चीज़ पर कि अच्छा हाँ ठीक है, उसको केयर करनी चाहिए थी। तो ये स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए। स्टोरी में ऐसा है कि एक डॉक्टर है और इधर ना एक इंसान है, किसान है जो भी, उसका एक बेटा है और बेटे के सांप ने काट लिया है और अब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर का टाइम नहीं है, उनका ना क्लिनिक बंद हो चुका है। इस तरह की बहुत ही नाइट में पड़ी थी चीज़ को। और डॉक्टर के सामने वो जो एक फार्मर है, वो हाथ जोड़ता है, बहुत बहुत विनती करता है और कहता है कि बचा लीजिए, और वो अपनी धुन में चलते चले जा रहे हैं और उसके बचाने का कोई वो नहीं। बहुत उसने इतनी इल्तिजा करी और फिर ऐसे लौट आया, उसका शायद बेटा मर चुका होता है। फिर सालों गुजर जाते हैं और फिर जो डॉक्टर है, इसके बेटे को एक बार सांप काटता है, फिर से इसके बेटे को सांप काटता है। अब सब कुछ करने के बाद उसको अंत में ये बताया जाता है कि एक कोई शख्स है, वो झाड़ फूँक करता है ऐसे, और ना जो मरने वाला शख्स होता है या जो सांप ने उसको सांप ने काटा है, इस तरह की कोई चीज़, वो ठीक कर देता है वो। और एक बार आपको एग्जैक्टली स्टोरी नहीं आती में, पर आपको पढ़ लेनी, ये इस तरह की है, कुछ ऐसे ही। या उसके बेटे का शायद एक्सीडेंट हुआ था, ऐसी कोई चीज़, उसके पास पैसे नहीं होते, इसकी स्टोरी ये, पर इनकी स्टोरी एग्जैक्टली याद है कि ऐसे इनके बेटे को सांप ने काटा होता और ये झाड़ फूँक ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, ये इसके पास फिर सब बोलते हैं कि अच्छा ना, ये झाड़ फूँक से ऐसे बेटा आपका बच जाएगा, आप करवा लीजिए। वो मानते नहीं हो और अंत में क्या होता है, उसी के पास में जाता है ये, और उसके पास जब वो जाए तो वो सोचता है अंदर अपने मन में यही बात कि इससे मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा किया, और मेरा बेटा तो चला गया, तो हम क्यों करें। और फिर उसके बाद पता नहीं वो क्या सोच के, उसके जहन में क्या बात आती है, वो जाके दौड़ के उसके घर पे जाता है और उसको झाड़ फूँक करके ठीक कर देता है और वापस चला आता है। डॉक्टर को पता भी नहीं चलता वो कब आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब उस डॉक्टर को जो रिग्रेट हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिग्रेट, देखिए रिग्रेट ऐसी कोई चीज़ है जो आपको हुई भी है। दो तरह के लोग होते हैं जिनको रिग्रेट सच में हुआ है और वो चेंज हुए बाद में। एक को रिग्रेट तो हो रहा लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो वही बने रहते हैं। उनकी चीज़, उनको झकझोरा है किसी चीज़ से, पर वो बदलेंगे नहीं, वो काम नहीं करेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे। और इधर एक शख्स है जो जिसको रिग्रेट भी होता है उस चीज़ का, और वो दोबारा वो काम नहीं करता है। तो रिग्रेट का मकसद ये होता है। पर ये जो स्टोरी है इसको आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही कोई प्यारी स्टोरी है, बहुत कुछ सिखाती है, और इन सारी कहानियों को आजकल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है मेरे ख़्याल से। तो जो शख्स है, एक बूढ़ा, वो जो व्यक्ति है जिससे झाड़ फूँक के उस डॉक्टर के बेटे को बचा लिया, वो अपने अंदर क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी जो है, वो अपने जहन में क्या सोचता है, उसको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, पढ़े जाने की बहुत ज़रूरत है, आपको जानना चाहिए, मज़ा आ जाता है कि इंसान ऐसा होता है कि आपके साथ कभी कभी लोग बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत, और आप ना ये सोच के बैठे होते हो कि जब वक्त आएगा ना तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे,
ठंडे पड़ जाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने भी अब सारे आंसू पी लिए होते हैं और वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब वो वक्त आता है तो फिर वैसे नहीं रहते। वो चाहते हैं बदला लेना, वो चाहते हैं उनके पास में, पर एक कोई चीज़ होती है जो उन्हें बदल देती है, वो ऐसा नहीं करने देती है, क्योंकि वो शुरू से ही वैसे होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। बुरा इंसान हमेशा बुरा होता है, अच्छा हमेशा अच्छा होता है। तो उनका जो ज़मीर होता है वो कभी मरा नहीं होता, पर वो सोचते हैं कि हम बदला लेंगे लेंगे, पर जब टाइम आता है तो वो नहीं लेते बदला, वो लेना चाहते हैं। पर अपने आप से इंसान कैसे लड़े? अपने आप से इंसान नहीं लड़ सकता है, तो वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो अंदर से अच्छे हैं, उनका ज़मीर मरा नहीं है। तो और किसी दूसरे की गलती से भी उन्होंने सीखा होता है कि तो आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप किसी के साथ गलत कैसे कर सकते हो? फिर ये इस तरह की ये चीज़ें हैं। और लेमेंट स्टोरी भी आपको पढ़नी चाहिए। चेकव, मोपासा और ओ हेनरी आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहिए, लगन से। साइकोलॉजी छोटी छोटी पेजेस हैं, तकरीबन 5-6 ऐसे ऐसे पेजेस की स्टोरी, और बड़ी कोई आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो रिग्रेट ये बहुत अहमियत है ज़िंदगी में, बहुत। आपको किन चीज़ों पर रिग्रेट हुआ है वो आपको सोचना है, और आप उनसे क्या सीखते हो ये आपको सोचना है। आप दोबारा वैसे तो नहीं कर रहे हो, ये सोचना है आपको। रिग्रेट क्यों हुआ और अब नहीं हो, उस पर तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का रिग्रेट ऐसा होता है कि आपने वो चीज़ इंटेंशनली नहीं की होती है और वो हो जाती है उस तरह से कि बुरी मानी जाती है, पर वो आपका वैसे मकसद नहीं था उस चीज़ को करने का, वो अनइंटेंशनली थी। और अब आपका एक जो ताल्लुक़ है उस शख्स से पहले जो था और अभी जो है, आप वो एक उसमें दीवार वो बरकरार है। और हुआ किस चीज़ से है? अनइंटेंशनली हुआ है ये। और आप सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो हो गया। अब आप क्या करोगे? अब इसकी अहमियत क्या है ज़िंदगी में? अब ये क्यों हुआ? ये आप इस बार में आप सोचो, इस बार में खुद को जवाब दो, ये ज़िंदगी में क्यों होता है? इसकी क्या अहमियत है? चीज़ें अगर अनइंटेंशनली हुई हैं तो उसकी सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? तो खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात को लेकर के वो ख़त्म कर लेते हैं कि उस शख्स से नाराज़गी कायम रहेगी पूरी ज़िंदगी। और लोग पूरी ज़िंदगी नफ़रत कैसे कर लेते हैं, ये बात समझ से बाहर है। पूरी ज़िंदगी नफ़रत बहुत ही कोई बड़ा जज्बा अपने अंदर रख लेना, इतना भारी, ये कैसे है? बहुत मुश्किल ये चीज़ है। जब आप मोहब्बत करते हो बहुत ही हल्की कोई चीज़ होती है और बहुत खुश होते हो आप, पर नफ़रत कोई का अपने अंदर रख पाना, ऐसे आग का कोई गोला, तो उस रिग्रेट की क्या अहमियत है जो आपने नहीं किया है? इंटेंशनली तो नहीं
होती हैं ऐसी चीज़ें। क्या होती है? तो आपको सोचना है इस बारे में, और हर चीज़ का तो जवाब हर शख्स के पास नहीं होता है। तो आपको जवाब ढूंढने में करनी है मेरी हेल्प, क्योंकि हम नहीं है डोरा और ना ही डोरेमोन। तो बाय बाय, बाय बाय स्वीट लीफ। तुम्हें बताना है कि रेग्रेट की क्या है अहमियत, जो काम हुए अनइंटेंशनली उसकी सज़ा हमें क्यों मिले। एवरी टाइम यू जस्ट डांस, स्माइल, why bro why? It's like नहीं जानते, हम नहीं जानते, पर इसमें से जानते ही कुछ पत्तियाँ, और वो है जादुई पत्तियाँ। देखो भाई ये ग्रीन लीव्स, that is beautiful। चलो भाई जाओ। तो आपको बताना है कि जो अनइंटेंशनली हुए हैं रिग्रेट, अनइंटेंशनली चीज़ें हुई उसका भी हमें रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक बार मेरे एक कज़न है और मेरे एक दूसरा कज़न है, और छोटा सा वो बच्चा, छोटा सा तकरीबन 2 साल, और मेरी बहन कज़न, उनकी वजह से उस छोटे बच्चे को ना करंट लग गया, और उन्होंने वो आने इंटेंशनली तो नहीं किया, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और उस जो बच्चे की मम्मी अपना वो खफा और गुस्सा उनको आ रहा है, और ना वो मेरे कज़न पे गुस्सा कर रही है, ये ऐसा क्यों किया, देखा नहीं था ये सारी चीज़ें, और वो ना रोने लगी। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, पर क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ज़िंदगी तो बड़ी है, लंबी है, तवील है, हज़ारों लोग हैं अलग अलग तरह के, उनके अलग अलग सर्कमस्टांसेस, और कितनी गलतियाँ होती हैं। तो हो जाती है चीज़ें लोगों से, उसकी क्या अहमियत है। उसमें भी लोग सोचते कितने एहतियात करते होंगे फिर नेक्स्ट टाइम पे हेल्प करने से भी, कि कहीं गलती ना हो जाए। तो आपको माफ़ करना आना चाहिए। गुस्सा अगर आप कर भी लो उसके बाद भी आपको मनाना आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी, और हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा अगर एक से गलती हो गई है, इंटेंशनली नहीं हुई, जानबूझकर नहीं हुई, गलती हो गई है अनजाने में ही, दूसरा शख्स ये तो नहीं है कि अच्छा ठीक है चलो, हर शख्स तो ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो कह दे, गुस्सा करेगा, पर गुस्सा करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि उस पर एक नर्म हाथ रखिए और कहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, उससे माफ़ी नहीं मांगी, पर माफ़ी मांगने के 1000 तरीके होते हैं, उससे बात कीजिए, उससे कुछ गिफ्ट दिए, इस तरह की चीज़ें। तो बहुत ही कोई लंबी दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पर नफ़रत पालने की ज़रूरत नहीं है। गलती जितनी छोटी उतनी छोटी सज़ा होनी चाहिए, बड़ी नहीं, मौत तक नहीं कि ये रिंग गिर गई बाहर और नहीं मिली है तो उसकी सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए। उसकी सज़ा उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी अहमियत है। तो आप हेल्प कीजिए मेरी इस बात को सोचने में कि क्या होना चाहिए। तो